पंचायत को अपराध मुक्त पंचायत बनाएं और एक सुंदर और सुदृढ़ पंचायत बनाने का कार्य करें। फोरम पंचायत राज की मतदाता ने, जनता ने इस बार के चुनाव में सबने मिलकर संकल्प लिया है कि इस पंचायत को, फोरमपुर पंचायत को भय मुक्त बनाना है, अपराध मुक्त बनाना हमारा छाप जिंदाबाद, 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 हमारा छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। फोरमपुर पंचायत का मुखिया कैसा हो? रिद्धि भारती जैसा हो। फोरमपुर पंचायत का मुखिया कैसा हो? रिद्धि भारती जैसा हो। इनकलाब, जिंदाबाद, इनकलाब। अभी मुखिया प्रत्याशी रिद्धि भारती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे जानते हैं जो इस पंचायत की माहौल क्या है और इस पंचायत चुनाव में आपका खड़ा होने का मकसद क्या है। पहले तो मैं आज भारत का शुक्रिया करती हूँ, समय निकालकर आप मुझे ये बताने का मौका दिए कि मैं अपने पंचायत के बारे में क्या सोचती हूँ। पहले तो अपने पंचायत वासियों को प्रणाम करती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा पंचायत भय और आतंक के साए में जी रहा है। पिछले विगत कई सालों से मेरा पंचायत भय और आतंक से पीड़ित है। अवैध बालू खनन हो रहा है, गंगा कटाव हो रहा है, मेरा पंचायत बच नहीं रहा है, उनका अस्तित्व खत्म होने के कगार पे आ चुका है। पहले मैं अपने पंचायत को बचाऊंगी, उनके अस्तित्व को बचाऊंगी, फिर विकास के बारे में सोचूंगी। कहीं ना कहीं अपने पंचायत के अस्तित्व बचाने के लिए ये खड़े हुए हैं, मतलब ये पंचायत जो है सो अस्तित्व विहीन हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा कि मेरा पंचायत अस्तित्व विहीन हो चुका है, जिसे मैं बचाने के लिए मेरे जनता जनार्दन ने पूरा समर्थन दिया और इस समर्थन के साथ में, जनता के समर्थन के साथ में आज अपने पंचायत में प्रतिनिधित्व कर रही हूँ। तो पहले क्या आपका इरादा था जो पंचायत चुनाव लड़ें या नहीं लड़ें, ऐसा कभी सोचे थे आप? जी पिछले बार में तो बिल्कुल नहीं, मैंने पंचायत चुनाव में अपना योगदान देने के बारे में कभी नहीं सोचा, लेकिन हमारे जनता इतने त्रस्त हो चुके थे जिन्होंने आकर मुझे ये बताया कि हमारे पंचायत में भय आतंक के कारण जनता जो है वो इतने त्रस्त हैं, जिनके कारण आप खड़े अगर नहीं हो पाए तो मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी, सुरक्षित नहीं रह पाऊँगा। तो हम बताते चलें कि इस पंचायत में जो है डर का माहौल है, लोग अपनी आज़ादी को व्यक्त नहीं कर सकते हैं किसी के सामने, यही सब माहौल बना हुआ है और इसी के खिलाफ ये लोग अपने पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला किया। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा जानने की प्रयास करते हैं। मैम आपका नाम क्या है? नीतू जोशी जी। तो आप लोग जो है सो इनके समर्थन में किस तरह से आए, क्या मतलब ऐसा लगा जो इनके साथ में है? हमको लगा कि बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे, बहुत ज़्यादा सहयोग करेंगे और पंचायत के लिए विशेष तौर पे कार्य करेंगे। हाँ बहुत ज़्यादा। ठीक, क्या है मामा? मेरा नाम राजकुमारी सिन्हा है जी। हम लोग का कहने का मतलब है जी, जो पढ़ी लिखी होशियार लड़की है, बहुत होशियार है, समझदार है, कि कुछ कर सकती है जी। और बहुत लोग ऐसे हैं कि वोट डालो, राजनीति करो, गांव को एकदम बर्बाद कर करके रख दिए। अभी मटिहानी प्रखंड के अंदर फोरमपुर पंचायत में आया हुआ और यहाँ जो है मुखिया प्रतिनिधि के रूप में रिद्धि भारती जी खड़े हुए हैं और उनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ एकजुट हुए हैं। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं जो इस पंचायत में किस तरह से उनको सपोर्ट करने का फैसला लिया गया आप लोगों की तरफ से। जी बोलिए, अपना परिचय भी दीजिए। मैं वाल्मीकि सिंह जी, पूर्व प्रमुख मटिहानी 2011 से 2016 तक मटिहानी का प्रतिनिधित्व किया था प्रमुख के रूप में। जी, आप मीडिया के आदमी हैं, आप हमारे बीच आए हैं, क्या स्थिति है पंचायत की इस संबंध में जानकारी लेने के लिए। जी जी जी। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुखिया उम्मीदवार के रूप में हमने नहीं बल्कि इस फोरमपुर पंचायत राज की जनता मतदाता ने सब मिलके रिद्धि भारती को मुखिया पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। ये हमारी पढ़ी लिखी महिला है
अप टू डेट महिला है। ये मेरे पास है, ये बैंक में नौकरी करती थी और इनके पति भी रविंद्र कुमार पटना विश्वविद्यालय के छात्र थे। ये पढ़े लिखे थे। ये छात्र संघ छात्र फेडरेशन के नेतृत्व करते थे, अध्यक्ष के पद पर, उपाध्यक्ष के पद पर। अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे नौजवान हैं, महिला भी हमारी अच्छी है, अच्छी वक्ता है। ये पंचायत चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पंचायत की पॉलिटिक्स जो है बहुत डर्टी है, बहुत खराब है। लोग अच्छे लोग पंचायत चुनाव में भाग लेना नहीं चाहते। इन्होंने कहा कि हम इस पंचायत चुनाव में नहीं भाग सकते, हम अपने आप को नहीं ले जाएंगे। लेकिन लोगों ने, इस पंचायत के लोगों ने फोरमपुर, चकौर, चाक, चित्रौर के सभी प्रबुद्ध लोगों ने, सभी मतदाताओं ने आके इनसे आग्रह किया कि आप हमारा पंचायत का नेतृत्व कीजिए, हम आपको समर्थन देंगे, आप में बल और क्षमता है, आप पंचायत में परिवर्तन लाइए। इस पंचायत के वर्तमान मुखिया नीतू देवी है, उनके प्रतिनिधि के रूप में रंजन सिंह है, जो एक वेटरन क्रिमिनल आदमी है। सारे लोग जानते हैं कि महान क्रिमिनल है। ये अगला चुनाव में, पंचायत चुनाव में जीती थी। प्रतिनिधित्व इनके प्रतिनिधि के रूप में रंजन सिंह करते हैं। रंजन सिंह कहते हैं कि हम मतदाता वोट दे या नहीं दे, हम मुखिया बन के रहेंगे, लोगों को डराते हैं। इसी प्रतिनिधित्व इनके प्रतिनिधि के रूप में रंजन सिंह करते हैं। रंजन सिंह कहते हैं कि हम मतदाता वोट दे या नहीं दे, हम मुखिया बन के रहेंगे, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं कि खुद सुरक्षित नहीं है। जो प्रतिनिधि खुद सुरक्षित नहीं हो वो जनता मतदाता का क्या सुरक्षा करेगा। ये खुद AK-47, AK-56 राइफल, बंदूक, पिस्तौल और गोली लेके मतदाता के बीच प्रत्येक वार्ड में जाते हैं और धमकाते हैं कि अगर वोट हमको नहीं दोगे तो तुमको 24 के बाद पंचायत खाली करना पड़ेगा, 26 के बाद 27 और 28 को हम हिसाब लेंगे। हमारी पंचायत की जनता सहमी हुई है, डरी हुई है, डर से नहीं बोलती है। लेकिन सबों का कहना है, दबे जवान से सब कहता है कि इस बार रिद्धि भारती को लाना है, जिताना है और नीतू देवी को विदा कर देना है, क्योंकि इन्हीं के नेतृत्व में, रिद्धि भारती के नेतृत्व में पंचायत का सर्वांगीण विकास होगा। ये हमारा पंचायत जो अभी बसा हुआ है, इसकी सभ्यता और संस्कृति गंगा में समाने पर मजबूर हो रहा है। ये रंजन सिंह के चलते हमारा पंचायत कटावग्रस्त हो गया। ये कहते हैं कि कटाव मुक्त करेंगे इस फोरमपुर पंचायत को, लेकिन ये चाहते हैं कि कटाव युक्त, ये कटाव मुक्त नहीं करना चाहते हैं, कटाव युक्त करना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि करोड़ों टेलर प्रत्येक वर्ष गंगा का बालू जो गंगा के उत्तरी किनारे से काट के बेचते हैं। तो जहाँ पर गड्ढा होगा गंगा का करंट उसमें आएगा। क्योंकि गंगा के कटाव उत्तरी किनारे पर कृष्णा शाही जब बेगूसराय की सांसद थी, उन्होंने फोरमपुर से मैदरपुर तक गंगा कटाव को रोकने के लिए पत्थर का काम डिवेलपमेंट वर्क किया था। 40 फीट गंगा के किनारे नीचे तक, नीचे स्तर तक पत्थर का काम किया हुआ। ये रंजन सिंह गंगा के किनारे यहाँ से चाक से तोड़ तक कटाव करते हैं। गंगा का पानी फैल आता है उसमें और आसानी से पत्थर को नीचे गिराता है। इधर भी आप सुने होंगे, हमारे चकोर के एक कुमार पंडित जी थे, उनका गंगा के कटाव में एकाएक विलीन हो गया, एकाएक विलीन हो गया, तो चंद मिनट में गिर गया गंगा में। और हम लोग गए थे वहाँ पर उस घर को बचाने के लिए। रंजन सिंह वहाँ पर पहले से बैठा हुआ था और हम लोग, चूँकि वहाँ पर एक हमारे उम्मीदवार जो हैं, उनके संबंधी हैं, उनके पिताजी का मेंबर वही था, उनका नाम आनंदी बाबू है, वो लखीसराय में हेडमास्टर थे, मास्टर थे। उनकी पत्नी सुजगरा में क्या कहते हैं, नर्स है ग्रेड की। जो इस पंचायत को अपराध मुक्त पंचायत बनाए और एक सुंदर और सुदृढ़ पंचायत बनाने का काम करें। फोरम पंचायत राज की मतदाता ने, जनता ने इस बार के चुनाव में सबने मिलकर संपन्न किया है कि इस पंचायत को, फोरमपुर पंचायत को भय मुक्त बनाना है, अपराध मुक्त बनाना है। माला छाप जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरमपुर पंचायत का मुखिया कैसा हो? रिद्धि भारती जैसा हो। कोरमपुर पंचायत का मुखिया कैसा हो? रिद्धि भारती जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब। बन रहा है, अनुशंसा की है अनुसंधान भवन साफ एनओसी दिए हैं कि ये जनता को अंधा बना रहे हैं, जनता को अंधा नहीं बना केवल अंधा माइकिंग हो रहा है जो कि हम विकास कर रहे हैं अपराधी संपत्ति कहाँ रहा है प्रोफेसर है प्रिंसिपल कहीं न कहीं यहाँ गैर जिम्मेदाराना तरीके से यहाँ पर में पैसा अर्जित किया जाता है और लोग बहुत तरह से मतलब आक्रोशित हैं और चाहते हैं इस पंचायत को जो छुटकारा मिले, मतलब अपराध मुक्त हो जाए पंचायत। इसके लिए यहाँ पर में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं और चाहते हैं इस पंचायत को अपराध मुक्त बनाएं। जी बोलिए। और भी कुछ लोग हैं। हमारा नाम अंगद कुमार सिंह है जी, और इस पंचायत के विषय में जो आप बोलवाना चाहते हैं मैं बोलना रहा हूँ। इस पंचायत में मैं अपने तरफ से कुछ नहीं बोलवाना नहीं, चाहता वही हूँ। बात। ये आपकी अपनी प्रतिक्रिया हाँ, है। अपनी प्रतिक्रिया में बोल रहा हूँ जी। इस पंचायत में जो भी है सिर्फ माहौल है दबंगता की जी। और जनप्रतिनिधि जो जनता जो हम सब लोग हैं, हम वोट देने के रिद्धि भारती को चुने हुए रिद्धि भारती को वोट देंगे जी। उनको जो कोई आदमी ये बोलने से डर रहा है कि मैं रिद्धि भारती का वोट दूंगा। हाँ। इसलिए जो आदमी जो जान जाता है उसको शाम को हमारे मुखिया प्रतिनिधि किन व्यक्ति को नहीं दमसाए हैं उनको हृदय पर पूछा जाए। हाँ। तुम यदि वोट रिद्धि भारती को दोगे तो 24 तारीख के बाद तुमको गांव खाली कर को जाना होगा। एक भी व्यक्ति को गांव में रहने के लिए नहीं देंगे। इसीलिए हम खोरमपुर वासी उनसे सहमे हुए हैं डर से। 24 तारीख के बाद हमारे ग्राम में क्या घटना करवाएंगे इसको भगवान ही जाने। ठीक बात। मैंने जिला प्रशासन से महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे खोरमपुर पंचायत में जो 4 बूथ है उस बूथ पर तो अति संवेदनशील घोषित किया जाए और इतना प्रशासन को व्यवस्था किया जाए कि हम सब व्यक्ति वहाँ जाके शांतिपूर्वक मतदान करें। उसके बाद और मैं प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ, उनका जो ट्रीटमेंट दिया हुआ है बहुत सा सोशल मीडिया पर आप लोग भी देखे होंगे, सोशल मीडिया पर दिया हुआ है कि 24 के बाद एक भी व्यक्ति नहीं मिलेंगे। इसमें मैं थाना प्रभारी और एसपी महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि 24 के बाद वो क्या करेंगे हम लोगों को इसको भगवान जाने। इससे मैं विनती करना चाहता हूँ हमारे समाज को, गांव को, उनको आतंक से मुक्त देने का कृपा करें।